हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशिरन। मैं हूं सुशांत और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, पहला लेक्चर था, उसमें हम इकोलॉजी के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी नॉलेज गेन कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर वाइज इस यूनिट को कवर नहीं करेंगे। इस यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, पर अगेन मैं आपको बता दूं कि हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। मैंने एक टॉपिक का सीरीज बनाया है, उसको मैंने सेटअप किया है पूरे चारों चैप्टर्स को मिक्स करके, और जैसे जो एसेंशियल है उसे हम फ्लो में पढ़ेंगे कि हर टॉपिक कवर हो जाए। और जब ये पूरा यूनिट खत्म हो तब आप देखेंगे कि हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो जो पहला लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, इन दोनों के बीच का जो इंटर रिलेशन है उसकी स्टडी है, वही इकोलॉजी है। फिर हमने इकोलॉजी के ब्रांचेस भी पढ़े थे, क्या क्या ब्रांचेस होते हैं। अगर किसी एक स्पीसीज का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी हम स्टडी करें, किसी एक स्पीसीज, अगेन किसी एक स्पीसीज का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी है तो इकोलॉजी, पर उसके एक सब ग्रुप, उसके एक ब्रांच में आती है, उसे कहते हैं ऑटिकोलॉजी, ऑल्सो नोन एज ऑटोकोलॉजी, ऑल्सो नोन एज स्पीसीज इकोलॉजी, डेमोकोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें जो दूसरा ब्रांच है वो है सिनेकोलॉजी, सिन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी, जो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, समझ लीजिए एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे स्पीसीज के मेंबर्स हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उसी को कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप जिसमें डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर हों। अगेन कम्युनिटी मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स इंक्लूड हों। अगर इसी डिफरेंट स्पीसीज के जो मेंबर्स का ग्रुप है उसका उनके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को सिनेकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। किसी कम्युनिटी, फिर से बता रहा हूं, किसी कम्युनिटी मतलब कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जितने भी डिफरेंट स्पीसीज हैं उनके ग्रुप, मतलब उसमें जो मेंबर्स हैं, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन ले लीजिए, डॉग की ले लीजिए, कोई भी दूसरे बर्ड्स एनिमल्स की ले लीजिए, तो इनका एक ग्रुप बनाइए। तो इस ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं वो अलग अलग स्पीशीज के हैं, तो ये ऐसे ग्रुप को कम्युनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्युनिटी। और इसी कम्युनिटी का जो इंटरेक्शन है उसके एनवायरनमेंट के साथ, जब आप उस इंटरेक्शन को पढ़ेंगे तो उसे सीन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहा जाएगा। फिर हमने चालू किया था, एक बेसिक आउटलाइन देखा था, ओवरव्यू इकोलॉजिकल हायरार्की का। इकोलॉजिकल हायरार्की में हमने क्या क्या कैटेगरीज देखी थी? पहला ऑर्गेनिज्म, उसके बाद पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। इस इकोलॉजिकल हायरार्की में एक बात नोट करने की है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। किधर? जब हम ऐसे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं? ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, साइज बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, फिर कम्युनिटी में बढ़ेगी, इकोसिस्टम में, बायो में इकोसिस्टम से ज्यादा, और बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और सबसे बड़ा साइज। रेलेवेंट भी है ये। ऑर्गेनिज्म मतलब किसी स्पीशीज का एक मेंबर, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, तो यहां पर एक ही ऑर्गेनिज्म है, कोई एक सिंगल। पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज के मेंबर्स हैं। मान लीजिए ह्यूमंस हैं, कि उस एक ही स्पीसीज के हैं और उनका ग्रुप है, मान लीजिए 150 ह्यूमंस है, तो 50 ह्यूमन की पॉपुलेशन एग्जांपल के मैंने ली, तो यहां तो एक ही ह्यूमन था। अगर मैं ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को मान के चलूं तो एक ह्यूमन था, यहां पॉपुलेशन उसकी होगी 50। पॉपुलेशन मतलब नंबर बढ़ेंगे, तो नंबर बढ़ा तो साइज भी बढ़ा और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी। अगर आप इसको पढ़ने जाएं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब कम्युनिटी देखिए, यहां पर एक ही स्पीसीज की मेंबर थे, एक ही स्पीसीज के मेंबर थे, इसीलिए पॉपुलेशन कहा गया। पॉपुलेशन वर्ड जहां भी आए आप समझेंगे सेम स्पीसीज के मेंबर है या एक ही स्पीसीज के मेंबर, जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन। पर जब कम्युनिटी आता है तो कम्युनिटी में मेंबर्स तो होते हैं, पर वो मेंबर्स डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी में ए के भी मेंबर, ए भी हो सकता है, बी सी डी ई, ये सब अलग स्पीसीज के मेंबर्स हैं। ये बी स्पीसीज है, ये डी सी ई ए, ये सब जब एक साथ आएंगे तो इसे कम्युनिटी कहा जाता है। तो ये इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और साइज में और बड़ा है। फिर इकोसिस्टम, जब कम्युनिटी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी अंदर ऑर्गेनिजम्स ये लिविंग है, जब इस कम्युनिटी के साथ ए बायोटिक फैक्टर, वाटर एयर सॉइल, उनको आप एडअप करेंगे, बायोटिक प्लस ए बायोटिक फैक्टर किसी भी इन्वायरमेंट में, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। फिर बड़े लार्ज इकोसिस्टम्स, बायोम बनते हैं और बहुत सारे बायोम मिलके बायोस्फीयर, अर्थ बनाते हैं। तो अर्थ एक ऑर्गेनिज्म के अगर रिलेटिव देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेरे रिलेटिव में अर्थ साइज में बहुत बड़ा है और कॉम्प्लेक्सिटी मिलियन और बिलियन टाइम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए लिखा कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम इकोलॉजिकल हायरार्की में आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पीसीज के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था कि वो रिक्वायरमेंट है, पहला हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ने से पहले ये पढ़े कि स्पीसीज क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन अगर हम जाएं तो स्पीसीज है क्या, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो सिमिलर है स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर में, प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और कॉमन जीन पूल होता है जिनका, तो वो एक स्पीसीज होता है। अब स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीसीज, 7 बेसिक कैटेगरीज होती हैं। किसी भी स्पीसीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए 7 बेसिक कैटेगरीज बनाई गई हैं। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, किंगडम तक है, ठीक है। तो स्पीसीज सबसे पहला है, तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहला क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म ये है बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, स्मॉलेस्ट यूनिट भी है, ठीक। तो ये बात हो गई ऑर्गेनिज्म की। स्पीसीज के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं पिछले लेक्चर में। क्या हमने पढ़ा था उसमें हमने डेफिनेशन भी देखी थी जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद 3 टर्म जो कि स्पीसीज से रिलेटेड है वो भी हमने पढ़े थे, एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज एंड क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एकदम अप टू डेट होकर इकोलॉजिकल हायरार्की अब चालू करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो इसका ओवरव्यू था। तो अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की। इसमें पहला जो है वो है ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म मैंने पहले लिख दिया है, इज द स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, ठीक है। ये इकोलॉजिकल हायरार्की का बेसिक यूनिट है, इकोलॉजिकल हायरार्की का एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। अगर आपको इकोलॉजी की स्टडी करनी है तो उसका बेसिक यूनिट एक ऑर्गेनिज्म होता है। अब जो ऑर्गेनिज्म है इसका फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है, फिक्स्ड लाइफ स्पैन। किसी एक स्पीसीज के लिए लाइफ स्पैन फिक्स होता है। मैं बर्थ टू नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूं, नेचुरल डेथ की। तो फिक्स्ड लाइफ स्पैन, जैसे कोई एक स्पीसीज लीजिए ह्यूमंस का 80 या 100, आप 100 मान के चले, वो एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। पैरट का 100 to 140, टर्टल्स का बहुत ज्यादा होता है, डॉग्स का 15 ईयर्स, किसी किसी का 12-20। तो स्पीसीज से स्पीसीज वो डिफर करता है, पर ऑर्गेनिज्म का फिक्स्ड लाइफ स्पैन तो होता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल, इससे क्या मतलब है ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल? ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल मतलब बर्थ से डेथ तक, बर्थ से, देखिए फिक्स्ड लाइफ स्पैन वो टाइमिंग है कि आप बर्थ से डेथ तक कितना टाइमिंग है, वो है फिक्स्ड लाइफ स्पैन, नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूं। और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल का मतलब कि बर्थ से डेथ तक स्टेजेस फिक्स हैं। जैसे कि बर्थ हुआ, वो इन्फेंट या बेबी, आप यंग भी कह सकते हैं, यंग। यंग के बाद एडोलेसेंस, प्यूबर्टी स्टेज आएगी, प्यूबर्टी। उसके बाद ये एडल्ट,
एडल्ट के बाद थोड़े दिन बाद सेनेसेंस चालू हो जाएगा या डेथ लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, बर्थ, तो वो एडल्ट पहले बन जाएगा, बाद में प्यूबर्टी आएगी, फिर डेथ होगा, ऐसा नहीं है। एडल्ट के बाद ओल्ड लिख दीजिए, सॉरी ओल्ड, ठीक है, ऐसे ऐसा नहीं, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ही कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ से डेथ तक जा सकता है, ठीक है। बर्थ से यंग होगा, प्यूबर्टी स्टेज, एडल्ट स्टेज, ओल्ड एज, फिर डेथ, तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड लाइफ स्पैन फिक्स्ड है, पर लाइफ साइकिल भी फिक्स्ड है या ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं रहने देता हूं। अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉल भी हो सकते हैं लाइक एंट्स, लार्ज भी हो सकते हैं लाइक एलिफेंट्स, व्हेल्स, यूनिसेलुलर हो सकते हैं लाइक अमीबा, यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, एंड मल्टीसेलुलर लाइक अस ह्यूमंस, यू एंड मी, सेल्युलर, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म स्मॉल, लार्ज, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो यहां तो हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब हम आगे चलते हैं पढ़ने पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। तो पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म के बाद अगला कैटेगरी इकोलॉजिकल हायरार्की में है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन हम देख लें। तो ये होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स या इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, इस पर ध्यान दीजिए, सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अगर मेंबर्स हैं और उनका ग्रुप है तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग, एक और इंपॉर्टेंट लाइन इसमें है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सेम स्पीसीज। अगर ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम की जगह डिफरेंट स्पीसीज हो जाए तो वो पॉपुलेशन नहीं रहता, वो इसके बाद वाला कैटेगरी बन जाता है कम्युनिटी। अभी के लिए ये पढ़े, ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। मैंने कोई एक एरिया बाउंड कर दिया, फिक्स कर दिया, उसके अंदर अगर सेम स्पीसीज के मेंबर्स हैं, उनका ग्रुप है, तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं, लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ऐसे समझिए कि अर्थ है, मैंने पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया ले लिया, सॉरी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया ले लिया, ठीक है, अर्थ, और इसमें मैंने देखा सेम स्पीसीज, वो स्पीसीज मैंने ले लिया ह्यूमन, तो अर्थ में ह्यूमन की स्पीसीज है। तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज तो मैंने लिया ह्यूमन, तो ह्यूमन स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनका ग्रुप बनाइए, तो अप्रॉक्स 8 बिलियन एंड काउंटिंग, ठीक है, 8 बिलियन। तो ये क्या है, ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई, उस स्पीसीज की पॉपुलेशन हो गई। अगर मैंने एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया ले लिया और उसमें कोई एक स्पीसीज को मार्क किया, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनका ग्रुप बनाया, तो वो उस स्पीसीज की क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन, ठीक है। कोई बात, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिंपली मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया लिया, कोई एक स्पीसीज को उसमें मार्क कर लिया, उस स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स हैं, एक्स वाई जेड जितने भी मेंबर्स हैं, उनको क्या किया, ग्रुप कर दिया। अब जितने भी मेंबर्स आए वो उस स्पीसीज की क्या है, उस एरिया में उस स्पीसीज की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन। अब इसमें कुछ और सब ग्रुप्स हैं, जैसे कि एक सब ग्रुप है लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन। तो
सॉरी, लोकल पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की ही पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। देखिए मैंने लिखा पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आपने इसमें स्पीसीज स्पेसिफाई क्यों नहीं किया, क्यों नहीं लिखा सेम स्पीसीज? भाई अगर मैंने लिख दिया पॉपुलेशन तो ये अंडरस्टूड है, अगर मैंने लिखा पॉपुलेशन तो उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे, उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सेम ही स्पीसीज के होंगे। अगर मैंने कहीं लिख दिया पॉपुलेशन तो इसमें ये नहीं कि 5-6 स्पीसीज या XYZ कितने भी नंबर के स्पीसीज उसमें हों। अगर मैंने लिखा है पॉपुलेशन तो ये पहले से अंडरस्टूड है कि वो सेम ही स्पीसीज के हैं, इसलिए यहां स्पीसीज अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। लोकल पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि इंडिया में जितना भी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंडिया का लोकल पॉपुलेशन है। ठीक है, मैंने एक ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स किया इंडिया। ठीक है, अब इसमें इनहेबिटिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो ले लिया ह्यूमन, तो ह्यूमन की पॉपुलेशन इंडिया में एक पर्टिकुलर एरिया में उसे क्या कहेंगे? लोकल पॉपुलेशन, उस एरिया की। तो लोकल पॉपुलेशन ये हो गया। ठीक है, ये लोकल पॉपुलेशन के बारे में समझ में आया। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, तो एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन एक पर्टिकुलर एरिया इंडिया को इनहेबिट कर रहा है, उसमें रह रहा है, तो उसकी पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे? वहां की लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, तो लोकल पॉपुलेशन, इसे डेमेज भी कहते हैं, डेमेज लोकल पॉपुलेशन। तो ये लोकल पॉपुलेशन के बारे में हो गया। इंडिया मैंने लिया, कोई आप कोई ज्योग्राफिकल एरिया ले सकते हैं, कोई पॉलिटिकल एरिया ले सकते हैं। जैसे इंडिया यहां पे लिया, मैं ले सकता था कि हिल, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन होमोसेपियंस इनहेबिटिंग हिल तो वो भी उस होमोसेपियन की एक लोकल पॉपुलेशन है, या होमोसेपियन इनहेबिटिंग अ फॉरेस्ट तो वो भी एक लोकल पॉपुलेशन है। अब देखिए ये एक लोकल पॉपुलेशन मान लीजिए इंडिया की है, एक लोकल पॉपुलेशन मैं लेता हूं नेपाल की, मान लीजिए एक कंट्री नेपाल की लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये लोकल पॉपुलेशन आपने कैसे जाना कि इंडिया में एक पॉपुलेशन किसकी? ह्यूमंस की, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, तो ये ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया मैंने लिया, उसको ह्यूमन इनहेबिट कर रहे हैं तो वो उनका एक लोकल पॉपुलेशन हो गया। वैसे ही नेपाल में ह्यूमन पॉपुलेशन वो वहां की लोकल पॉपुलेशन है, ये यहां की लोकल पॉपुलेशन है। ठीक है, इंडिया नेपाल ये दो अलग अलग लोकल पॉपुलेशन है, पर दोनों का स्पीसीज सेम है। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन। क्या समझ में आया कि ये लोकल पॉपुलेशन इंडिया की, ये लोकल पॉपुलेशन, पर दोनों की अगर स्पीसीज सेम है तो वो दोनों सिस्टर पॉपुलेशन होती है। ये एक लोकल पॉपुलेशन, ये एक लोकल पॉपुलेशन, ये दोनों मिलाकर सिस्टर पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है, ये दोनों मिला के सिस्टर पॉपुलेशन, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन। ये डिफरेंट है, ये इंडिया की पॉपुलेशन है कुछ डिफरेंट है, ये नेपाल की पॉपुलेशन है डिफरेंट है। डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट पॉपुलेशन, नेपाल में डिफरेंट पॉपुलेशन, इंडिया में डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन, यहां हमने कंसीडर किया था ह्यूमन, तो डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। समझ में आया? डिफरेंट पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन डिफरेंट, नेपाल की डिफरेंट, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट पॉपुलेशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। ये नेपाल का जियोग्राफिकल एरिया, ये इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया। तो जियोग्राफिकल एरिया अलग, पॉपुलेशन अलग, पर सेम स्पीसीज का पॉपुलेशन, तो उसे कहते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है,
सिस्टर पॉपुलेशन क्या है, दो लोकल पॉपुलेशन, ठीक है, वो दोनों पॉपुलेशन डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में होनी चाहिए, पर सेम स्पीसीज की होनी चाहिए।